नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य एवं मौर्योत्तर काल। आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में ऊपर जो है दिख रहा होगा, इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो, एक दो प्रश्न जो है हमेशा पूछे ही जाते हैं, चाहे वह स्टेट PSC लेवल का एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी वो जो है वनडे एग्जाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यह स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य। और अगला जो है, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इन सब में जो है सबसे पुराना राजवंश है वह मौर्य राजवंश है। और अगला जो है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो वह विशाख दत्त का जो है ग्रंथ का नाम जो है वह मुद्रा राक्षस है। तो याद रखिएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वह विशाख दत्त के जो है ग्रंथ में जो है मुद्रा राक्षस में हुआ है। और अगला जो प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, तो यह की थी विलियम जोन्स ने। और नेक्स्ट जो है, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह है जिसने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो उसका नाम जो है वह जस्टिन है। और अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे किस नाम से? तो चाणक्य के बचपन का नाम जो था वह था विष्णुगुप्त। और अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो यह शासन के सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक है जो कि जो है राजनीति से संबंध है। यहाँ अर्थशास्त्र कोई मतलब नहीं है, जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और अगला जो प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो कौटिल्य ने जो है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य के कुल जो है अंग जो बताए हैं वह राजा है, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इस जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में यह बताए गए हैं राज्य के अंग। और अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, तो यह राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। और अगला जो प्रश्न है, डाइमेकस भारत आया था, तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। और अगला जो प्रश्न है वह, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो यह लकड़ी का बना था। और अगला जो प्रश्न है, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है, तो उसका नाम जो है वह पाटलिपुत्र है। और अगला जो प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो यह पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। अगला जो है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला जो राजा था वह चंद्रगुप्त था। और अगला जो प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता। और अगला जो है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी शिलालेख से जो है प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव वह पश्चिम भारत पर था। और अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किस अभिलेख से? तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है। अगला जो है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था, तो यह चंद्रगुप्त ने जो है हराया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो यह 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो अशोक ने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो था वह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था।
अगला क्वेश्चन जो है, अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम प्रथम स्तंभ अभिलेख में से हुआ है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जिसमें हुआ है वह द्वितीय मुख्य शिलालेख है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण करवाया था किसने? तो अशोक ने करवाया था भारत के प्रथम अस्पताल तथा एवं औषधि विभाग का निर्माण। और अगला जो प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण जो है वह देवनाम प्रिय की उपाधि है। और अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। और अगला जो प्रश्न है, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक एवं दशरथ जो थे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रज्जुक थे? तो यह मौर्य शासन में अधिकारी थे। अगला जो प्रश्न है, सार्थवाह कहते थे किसको? तो व्यापारियों के काफिले को जो है वह मौर्य काल में सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक एवं राजूक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो यह था अग्रहारिक, जो है यह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। और अगला जो प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यह सांची को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। और अगला जो है वह सुमेलित जो है देख लेते हैं। तो कौशाम्बी में कौन सा जो है स्मारक है? तो वह घोषित राम मठ है। और कुशीनगर में जो है यह रानाभर स्तूप है। सारनाथ में जो है वह धमेख स्तूप है। और श्रावस्ती में जो है वह सहेत महत है। और अगला जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है? तो पहले जो है इसने गया की यात्रा की, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ एवं जो है अंतिम जो है यात्रा वह थी श्रावस्ती की। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के जो शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत भाषा है। अगला प्रश्न है, कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है? तो वह है शहबाजगढ़ी, जो है वह खरोष्ठी लिपि में है। और अगला जो प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे? तो यह प्राकृत भाषा में जो है थे। और अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो उसका नाम जो है वह अनुराधापुर है। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह थी खरोष्ठी लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो वह प्रियदर्शी नाम है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है? तो यह है, इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट जो है सुंडाकार है। अगला जो क्वेश्चन है, मास्की, गुर्जरा, निट्टर एवं उडेगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की जो है अभिलेख में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का जो है उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है? तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह जो स्तंभ है वह भाब्रू स्तंभ है, जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है? तो यह अशोक के शिलालेख के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी? तो यह कालसी में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है? तो अशोक का जो शिलालेख है वह है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की जो है क्षति का वर्णन जो है उसमें किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है?
तो यह है 12वां शिलालेख। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो दूसरा और 13वां शिलालेख जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल, पांड्य, सतीत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो यह सातवाहन का उल्लेख जो है यह अशोक के शिलालेख में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिलालेख फर्स्ट में जो है यह पाबंदी लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, टालमी फिलाडेल्फस जिसको तुर्मे कहा जाता है, जिसके साथ अशोक के राज्य ने संबंध थे, शासक था। तो यह मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस। अगला जो प्रश्न है, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो यह थे मौर्य। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो यह है सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ कथन और जो कारण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथन दिया हुआ है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण दिया हुआ है कि कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका सही, ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। और अगला जो है तो यह भी कथन और कारण से ही है। तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, यह कथन आपका दिया हुआ है। और कारण जो दिया हुआ है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने जो है विद्रोह किया। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ये सही है, परंतु आर जो है क्या है वह गलत है। और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए दिया जाता था कौन सा दंड। तो मृत्यु दंड जो है दिया जाता था मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज वह भारत आए थे। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में जो है विभाजित किया है। तो वह 7 श्रेणियों में जो है विभाजित किया है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो यह जो है हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में जो है उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत में जो है दास्तां नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह है मेगास्थनीज के इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मौर्य प्रशासन के नगर का जो है विस्तृत विवरण वह मेगास्थनीज के इंडिका में जो है प्रस्तुत किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है तो वह इंडिका है। नेक्स्ट जो है, मौर्य नरेशों ने विकास किया था। तो यह संस्कृत कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। अगला जो है, भाग एवं बलि थे। तो यह राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था। तो यह सीताध्यक्ष द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो यह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो यह समाहर्ता। और अगला जो प्रश्न है, मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसको पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। और अगला जो प्रश्न है, पंकोद कसन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यह सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो है यह जुर्माना लिया जाता था। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। और अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्याय अस्तित्व में थे। तो धर्मस्थी एवं कंटक शोधन जो है यह अस्तित्व में थे। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो कि यह मौर्य काल से ही जारी है। अगला जो प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था।
तो यह मगध एवं सूत वर्गों का जो है मागध एवं सूत वर्गों का जो है यह व्यवसाय था। अगला जो प्रश्न है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, तो यह मौर्यों ने किया। और अगला जो प्रश्न है, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो यह अर्थशास्त्र में। और अगला जो प्रश्न है, जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, तो यह मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित है। अगला जो प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो यह होरात क्षत्रियों का। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन भारत की यात्रियों का सही क्रम है, तो सबसे पहले जो आए वो मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर जो है लास्ट में कौन आया, तो इत्सिंग। और अगला जो है वह सुमेलित से जो प्रश्न बनता है, तो यहाँ जो हो जाएगा चंद्रगुप्त का जो दूसरा नाम था वह सेंड्रोकोटस, बिंदुसार का जो है नाम था वह अमित्रघात, अशोक का नाम जो था वह पियदस्सी, और चाणक्य का नाम जो था वह विष्णुगुप्त। तो आपको यहाँ से जो है मिलान करने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है। और अगला जो प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो यह था बृहद्रथ, जो यह अंतिम मौर्य सम्राट था। और अगला जो प्रश्न है, सही कथन है, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या जो है उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की, और उसने राज्य सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को जो है पद से वंचित किया था। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने जो है ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। और अगला जो है यह सुमेलित से है जो है, तो लोथल जो कि यह एंशिएंट डॉकयार्ड था, जो कि वह गुजरात में है। सारनाथ जो है यह फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध जो है जाना जाता है, यानी कि जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है दिया था सारनाथ में। और सारनाथ को जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक भी कहा जाता है। नालंदा जो कि ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि बौद्ध शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा। और अगला जो है, तो आगे जो प्रश्न है यह मौर्योत्तर काल से है, तो इसमें पहला जो है स्ट्रैटो सेकेंड एंड स्ट्रैटो फर्स्ट जो है डेमेट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो शीशे के सिक्के जारी जो किए थे वह थे स्ट्रैटो सेकेंड। और अगला जो प्रश्न है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो यह जो था वह मिलिंद जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध तथा प्रसेनजीत के समसामयिक, यानी कि उनके शासन समकालीन जो है वह नहीं थे। अगला जो प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, तो यह काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में जो है प्राचीनतम नमूना मिलता है काव्य शैली का। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो यह जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने, तो यह रुद्रदामन प्रथम ने। और अगला जो प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने, तो यह कुषाणों ने जो है जारी किया था। और अगला जो प्रश्न है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए, तो नियमित रूप से जो है प्राचीन भारत में सोने के सिक्के वह कुषाण शासकों द्वारा जो है चलाए गए थे। और अगला जो प्रश्न है, बिम्बकटफिशेस कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, तो कनिष्क के जो है सिक्कों पर जो है बुद्ध का जो है अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुजुल कटफिशेस, बिम्बकटफिशेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो यह दिया जाता है बिम्बकटफिशेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिम्बकटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो यह बिम्बकटफिशेस ने किया था। अगला जो है, योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका, तो यह कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, तो यह 81 ईस्वी सन है।
नेक्स्ट जो है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था, तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट जो है शक संवत प्रारंभ किया गया था, तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर जो है कितना है, कितने वर्षों का अंतर है, तो विक्रम संवत एवं शक संवत में जो है 135 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो यह 57 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट जो है कनिष्क के समकालीन थे, तो यह थे अश्वघोष एवं वसुमित्र जो है यह कनिष्क के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, तो पतंजलि जो थे यह कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी जो है अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये सभी जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो यह विशाखदत्त जो है यह कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। अगला जो प्रश्न है श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब्तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है, तो कनिष्क के रब्तक अभिलेख में जो है श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने, तो चरक तथा जीवक ने जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला जो प्रश्न है शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया, तो कर्ण वंश ने जो है शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। और अगला जो क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, तो यह था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि यह वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। और अगला जो प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो यह था सातवाहन राजवंश। और अगला जो प्रश्न सिमुक संस्थापक था किसका, तो सिमुक जो था यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो उसका नाम जो था वह था पान चाउ। अगला प्रश्न है गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं, तो यह था कुषाण वंश की सीमाएं जो कि भारत के बाहर भी जो है फैली थी। और अगला जो प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो यह कुषाण काल में जो है प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। अगला प्रश्न है कला की गंधार शैली फली फूली, तो यह कुषाणों के समय में जो है कला की गंधार शैली जो है वह फली फूली। और अगला है सुमेलित जो है, तो एक तरफ जो है राजवंश दिया है, दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं। तो कुषाणों के शासनकाल में जो है स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए गए, गुप्त काल में जो है स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए गए, और सातवाहन काल में जो है सीसा एवं पोटीन के सिक्के चलाए गए हैं। और अगला जो है कलचुरी वंश के काल में जो है स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के जो है चलाए गए थे। अगला जो प्रश्न है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो यह प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अगला जो क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो वह है गांधार शैली। अगला जो क्वेश्चन है वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो वह गांधार मूर्ति कला का जो है जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में होता था। अगला प्रश्न है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया, फिर शक, फिर उसके बाद जो है कुषाणों ने। और अगला जो प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह था डेरियस प्रथम। और अगला जो था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है, तो यह है सातवाहन राजवंश। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट में से जो है सबसे पुराना राजवंश जो है वह है सातवाहन राजवंश। अगला क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है, तो यह मिलती है मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो यह अमरावती एवं प्रतिष्ठान में जो है अवस्थित थी। और अगला जो प्रश्न है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है एका ब्राह्मण शब्द। और अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो ये दिया हुआ है कि कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर भारत व्यापार करते थे। और अगला जो क्वेश्चन है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी,
तो यहाँ जो सही हुआ आपका ए सही है, परंतु जो है आर गलत है। और अगला जो क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो यह हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो खारवेल जो था वह जैन धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो यह चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल तथा हुइस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो विधि में जो है इसका सर्वाधिक योगदान था। तो दोस्तों ये था जो है मौर्य साम्राज्य एवं मौर्योत्तर काल से जो है जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इसे जो है ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।